Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 7, today is the lecture 2 of integers. lecture 1 के इंटीजर्स में हमने जो है वो सीखा था. हमारे पास जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई थी, दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक, तो सबसे पहला जो हमने लेक्चर में सीखा था दैट इज जब आपके पास एडिशन आता है तो एडिशन में जो दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो हमने ये देखा था कि एडिशन के केस में दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो एप्लीकेबल होती हैं. से अगर आपके पास एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की जाती है तो हम लिखते हैं ए प्लस बी और ये हमेशा जो है बी प्लस ए के बराबर आता है. यानी अगर हम नंबर की पोजीशन को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को और बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो बी की जगह जो है वो आएगा 4. क्यों? क्योंकि इक्वेशन के उस तरफ यानी इक्वल टू के उस तरफ हमने बी प्लस ए लिखा है. तो बी जो है वो स्टैंड किसके लिए कर रहा है? 4 के लिए. और ए जो है वो स्टैंड किसके लिए कर रहा है? 3 के लिए. तो 3 प्लस 4 आपके पास हो गया 7, 4 प्लस 3 आपके पास हो गया 7. तो ए प्लस बी जो है वो हमेशा बी प्लस ए के बराबर आता है अंडर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इसी तरीके से हमने सीखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स लेते हैं, से ए बी एंड सी. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. तो एसोसिएटिव को जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 3, बी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 4 और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है 5, तो नेक्स्ट में भी जो है वो इसी तरीके से आएगा. ए की जगह 3 प्लस 4 प्लस 5. अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर्स जो है वो ब्रेसेस में हैं और यहाँ पे जो पहले 2 नंबर्स हैं वो ब्रेसेस में हैं. तो हम सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे. 4 प्लस 5 इज 9, 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस 5. तो 3 प्लस 9 हो गया 12, 7 प्लस 5 हो गया 12. यानी जब आप एडिशन की बात करोगे तो इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो एडिशन के केस में ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो एप्लीकेबल होती हैं. आप देखिए जी, यही 2 प्रॉपर्टीज जो हैं हम चेक करेंगे कि जब सब्ट्रैक्शन हमारे पास होगा, दैट इज जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन का केस होगा तो वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सा रोल निभाएंगे. अब पहला हम लिखेंगे दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 2 नंबर्स हैं दैट इज ए कामा बी. तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए. यानी जिस तरीके से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लिखा इसी तरीके से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन भी जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए. क्या ऐसा पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए की जगह लिखते हैं 5 माइनस बी की जगह हम लिखते हैं 3 दैट इज इक्वल टू, उस तरफ जब हम नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं यानी बी की जगह जो है यहां पे क्या आएगा 3 और माइनस ए को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 5. दिस इज 5 माइनस 3 आपके पास हो गया 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 जो है वो होता है -2. तो क्या 2 जो है वो -2 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है. तो 2 इज नॉट इक्वल टू -2. तो इसका मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरीके से देखिए, हम लिख रहे हैं a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस से. अगर a की जगह हम 7 लेते हैं और b की जगह हम 9 लेते हैं, b की जगह हम, तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो b की जगह 9 आएगा और a की जगह 7 आएगा. 7 माइनस 9 जो है आपके पास -2 आया. 9 माइनस 7 जो है आपके पास 2 आया. तो -2 इज नॉट इक्वल टू 2. तो यहां से इन 2 एग्जांपल से हमें यह पता चला
a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। कि कहीं आप क्वेश्चन में इस तरीके से लिखना चाहो, अगर आपके पास a माइनस बी है तो हम कहेंगे वी कैन राइट a माइनस बी एज b माइनस ए, बल्कि ऐसा हम बिल्कुल भी लिख नहीं सकते हैं। वो क्यों? ध्यान रखिए, आपके पास यहां पे पहले स्टेप में a के लेफ्ट पे कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव यानी प्लस है। b के लेफ्ट में आपके पास यहां पे माइनस है। और दूसरे ही स्टेप में जब हमने इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की तो माइनस बी जो है यहाँ पे प्लस बी बन जाता है, और प्लस ए जो है यहाँ पे माइनस ए बन जाता है, जिससे पूरी वैल्यूज जो है वो आपस में क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। अब इसी तरीके से हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखिए जी, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या कहेगा? से वी हैव द थ्री नंबर्स दैट इज ए बी एंड सी। तो ए बी सी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। से अगर आपके पास a जो है वो 2 है, b जो है वो 3 है और c जो है वो 4 है, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखिए, दिस इज 2 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 4। इसमें हमने किसी भी नंबर की पोजीशन को चेंज नहीं किया। अलबत्ता जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट ब्रेसेस हैं, ब्रेसेस में इक्वेशन से पहले लास्ट के 2 नंबर जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, और इक्वेशन के बाद जो है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये 2 नंबर्स हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, 2 माइनस 3 माइनस 4 हमारे पास क्या होता है? 3 माइनस 4 हमारे पास होता है दिस इज माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 जो है दैट इज माइनस 1 माइनस 4। तो जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दिस इज 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, माइनस 1 माइनस 4 जो है आपके पास माइनस 5 के बराबर होता है। तो इसका मतलब 3 जो है वो माइनस 5 के बराबर नहीं है। 3 जो है वो माइनस 5 के बराबर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, कोई भी नंबर लेंगे हम। से a आपके पास जो है वो 6 है, b जो है आपके पास वो 9 है, c जो है वो आपके पास 10 है। तो किस तरीके से a की जगह 6 माइनस दिस इज 9 माइनस 10 इज इक्वल टू a की जगह दिस इज 6 माइनस 9 माइनस 10। देखिए, 6 माइनस 9 माइनस 10 हो गया माइनस 3, दैट इज 6 माइनस 9 दिस इज माइनस 3 माइनस 10। 6 माइनस माइनस हो गया प्लस, दिस इज 6 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 10। 6 प्लस 3 जो है वो हो गया 9, माइनस 3 माइनस 10 जो है वो आपके पास माइनस 13 आया। तो 9 इज नॉट इक्वल टू माइनस 13। तो इन 2 कंक्रीट जो हमने एग्जांपल्स ली, हमने कोई भी नंबर अप्लाई किया। इसके अलावा आप भी अपनी रफ कॉपी पे कोई भी नंबर्स को प्रेजेंट कर सकते हो ए, बी और सी की जगह। तो जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन करना चाहोगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो नॉन एप्लीकेबल है, यानी सब्ट्रैक्शन के केस में ना ही आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और ना ही आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करिए। देखिए, आपके पास 2 ऑपरेशंस आ गए। पहला आपके पास ऑपरेशन है दैट इज एडिशन। एडिशन में 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, वो एप्लीकेबल है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन दैट इज एप्लीकेबल। लेकिन जब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में करेंगे तो ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है एप्लीकेबल है और ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल है। अब आपके पास तीसरा जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लीकेशन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में कैसे करेंगे हम? देखिए, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन से आप 2 नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हो a और b से, तो a इंटू बी हमेशा जो है वो b इंटू ए के बराबर होता है अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। से आपके पास a की जगह 3 है, b की जगह 4 है, दैट इज b की जगह 4 आएगा और a की जगह 3 आएगा। 3 4 12, 12 इज इक्वल टू 4 3
12, तो 12 जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हमने लिखा a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, अगर a को रिप्रेजेंट कर रहा है -3, b को रिप्रेजेंट कर रहा है -4, देखिए a -3 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू, अब जब डिजिट्स की प्लेस ही चेंज की गई तो पहले यहाँ पे आएगा -4 इंटू -3, देखिए 3 4 हो गया 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 हो गया 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 12 इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल होती है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब चलिए जी नेक्स्ट, इसी तरीके से आपके पास जो इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएगी दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, देखिए आपके पास 3 नंबर से ए बी और सी, a इंटू बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, से आपके पास a जो है 1 है, b जो है 2 है और c जो है 3 है, तो कैसे होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, देखिए 2 3 6, 6 1 6 दैट इज इक्वल टू 1 2 2, 2 3 6, तो 6 हमेशा 6 के बराबर ही होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन होती है। तो आप इसको शॉर्ट कंक्लूजन में हम ये समझे कि जब एडिशन का केस आपके पास आता है तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो एप्लीकेबल होती है, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन के केस में ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है और ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। और जब आप मल्टीप्लीकेशन पे आते हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एप्लीकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो है ये दोनों नंबर्स पे एप्लीकेबल होती हैं। तो आज के लेक्चर में जो है हमारे पास ये तीनों अर्थमेटिक ऑपरेशंस में जो है वो प्रॉपर्टीज आई। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे और हम देखेंगे कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ एडिशन और इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।